Okay, students, good morning. Good morning to all of you. Start करें exercise 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट. ओके, हमें ये देखा स्टूडेंट्स, इससे ये प्रूव करना है और इससे भी ये प्रूव करना है. तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में बांट लेते हैं. फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये. फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके ये लाना है एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व करके लाना है. देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया एज इट इज, इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो. तो इसको सॉल्व करने के मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, साइन कॉस में दे रखा आप कुछ नहीं कर सकते हो, टेन कॉस में दे रखा तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए. बट इससे पहले स्टूडेंट्स आप ये देखिए, कोई आइडेंटिटी बन रही है डायरेक्ट. वो अगर कोई आइडेंटिटी बन रही है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए, आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए. अदरवाइज आप टेन थीटा और कॉस थीटा को क्या करो, सॉरी टेन थीटा और कॉस थीटा को क्या करोगे, आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा होता है. कोई दिक्कत? तो सीधा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या डाल देंगे स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा डाल देंगे अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है. कोई दिक्कत? सीधा डाल दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा. कहां से आई आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी आई अपनी टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 से आई. ये कहां से आई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, यहां से आई. ओके, मैंने सब बता दिया साइड में. चलो अब इसको सॉल्व करो. सेक क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा. डाल दीजिए यहाँ पे. ऊपर क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर. फाइनली हम क्या लिखेंगे, ये 1 अपॉन कॉस को खोलो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस का थीटा, नीचे इसको खोलोगे क्या आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 हो जाएगा. कैसे निकाला मैंने, ये छोटी क्लास में पढ़ा था 1 अपॉन 2 अपॉन 3/4. कैसे करते थे, 1 अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 लिखते थे फ्रैक्शन, नीचे वाले को क्या कर देते थे, उल्टा कर देते थे, हम रेसिप्रोकल कर देते थे. ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है मैंने. आए समझ में? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कंबाइन करें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. इसको और अच्छे से लिखे स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर. अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है स्टूडेंट, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, लिख दीजिए 10. हेंस प्रूव. आ गया फर्स्ट पार्ट. अरे आया, कोई दिक्कत नहीं, साइन अपॉन कॉस 10 होता है स्टूडेंट्स, लिख दिया मैंने. एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया. अब हमें क्या करना है, ये जो सेकंड पार्ट दे रखा है इससे भी लाना है हमें. अब हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग सेकंड पार्ट. हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था. अब सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. अब क्या करेंगे हम, दो रास्ते हैं यहाँ पे. पहला रास्ता बच्चों को क्या दिखेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे वो. पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेगा तो उसमें 1 आएगा, 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा. आया समझ में? तो हो सकता है आपको दिक्कत कर सकता है, तो बेटर ये रहेगा कि आप इसको काम कीजिए. मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है तो आप बना लीजिए, पर डायरेक्ट नहीं बन रही है तो कहां पर जाना है आपको, 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए आप. यही मैंने बताया था आपको. ठीक है, चलो कर लीजिए फटाफट. 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस. कोई दिक्कत? अपॉन
1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। कहां से लाया ये मैं? व्हाट की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस अपॉन साइन होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये फ्रैक्शन में इसको नीचे 1 बनाऊंगी, ये फ्रैक्शन में नीचे 1 बना लीजिए। ये मुझे क्या देगा? कॉस को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस ए आएगा, माइनस साइन को 1 से कीजिए, क्या आएगा? साइन आएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? कॉस ए को 1 से कीजिए, कॉस ए बन जा कॉस ए, और ऊपर स्क्वायर है ये स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? वही सेम, साइन को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा? साइन ए, माइनस कॉस को 1 से कीजिए, क्या आएगा? कॉस ए, अपॉन साइन ए बन जा साइन ए, ऊपर होल स्क्वायर है, लगाना मत भूलना। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। ऊपर वाले को कैसे अलग करोगे? देखिए क्या बनेगा? कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या नीचे क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अपॉन ये क्या बनेगा अलग करोगे तो? साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है। कोई दिक्कत? अरे खुल गया, देखो कॉस स्क्वायर अलग हो गया, नीचे साइन स्क्वायर अलग हो गया। अब इसको वापस हम कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन एज इट इज रहेगी, इसको उल्टा करके लिखते हैं, रेसिप्रोकल करके लिख लीजिए। देखिए ऊपर क्या आएगा? कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं। इनटू क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा। अरे ये उल्टा होता है, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल, और नीचे क्या आ जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, नहीं लगाओ तो आप एक काम कीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए को साइन ए माइनस कॉस ए से काट दीजिए। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे काट सकते हैं? ये कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मैं नहीं करूंगा, मुझे एक स्टेप नहीं बढ़ाने आगे, आप सीधा इसको इससे काट दीजिए। कैसे काट रहा हूं ध्यान से देखिए, चलो कर लो। ये स्टेप एग्जाम में मत, आप सीधा यहां से काट देना, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर आ गया। देखिए अरे आ गया। आपको एग्जाम में क्या करना है? नहीं करना है आगे की स्टेप, सीधा यहां से काट देना इसको। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर होता है। प्रूव हो गया क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है। साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है इनटू साइन स्क्वायर है। यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस का, और कॉस क्या हो जाएगा? प्लस का। क्योंकि माइनस बाहर आ रहा है, मैथमेटिक्स का रूल है, नेगेटिव साइन ब्रैकेट से बाहर आता है या ब्रैकेट के अंदर एंट्री करता है, साइन चेंज कर देता है वो। तो यहाँ पे माइनस बाहर आएगा तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और माइनस का कॉस से क्या हो जाएगा? प्लस का। तो माइनस का कॉस से प्लस का हुआ तो उसको मैं पहले लिख रहा हूं कॉस है, और साइन माइनस का हो गया साइन है। ये ब्रैकेट बंद, और ऊपर क्या है? स्क्वायर। अरे ऊपर स्क्वायर है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस का हो गया। अरे हो तो क्या प्लस का, लो काट दो बस। अरे कट गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। ये में क्या देगा? साइन ए अपॉन कॉस ए लिखिए, इसका पूरा होल स्क्वायर कर दीजिए। फाइनली साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है स्टूडेंट्स? टेन ए होता है। तो ऊपर स्क्वायर है, क्या आ गया? टेन स्क्वायर है। हैंस प्रूफ। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट है, इसके 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये फर्स्ट पार्ट है,
ये इसका सेकेंड पार्ट है। ओके, आए समझ में? ठीक है।